अब देखते हैं आगे भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण के जन्म के बारे में। मथुरा नगरिया में एक आहुक नाम के राजा हुए, जिनके दो पुत्र थे, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन बड़े थे इसलिए उन्हें वहां का राजा बनाया, लेकिन हर सुख होने के बावजूद उनके घर में कोई संतान नहीं थी। हर सुख था, हर सुख, लेकिन संतान नहीं थी। मैंने पहले भी बताया था महाराज, जितने उद्योगपति हैं, करोड़पति हैं, देखो जाए कि संतान ना है और हैं तो कल कर्म की ना है। कोई अंधो है, कोई लूड़ो है, कोई लंगड़ो है, कोई सिर्री है, और जहां कच्चा ना है बजता है, भगवान की कृपा से मरना है। हर इंसान दुखी है, सर्व सुखी कोई नहीं है। कोई अधिकारी से दुखी, कोई घरवाल परिवारी से, कोई घरवारी से, कोई सारी से, हर इंसान दुखी है। गुरुजी ने एक भजन गाया था, कि आज के संसार में और कोई न सुखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। हर इंसान दुखी है, सर्व सुखी कोई नहीं है। कोई दुखी संतान को, कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से, कोई सम्मान को। हर दुख सहन होता बड़ा दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल। हर दुख सहन हो जाता है, सबसे बड़ा दुख होता है शरीर का दुख, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया। अगर शरीर में कोई मुसीबत है, कष्ट है, कोई परेशानी है, बीमारी है, तो इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन एक और बात बता बेटा, अनु घर घर में आज कल की महंगाई मार गई, कर गेहूं मिले उधार तो पिसाई। अरे कर्मचारी लोगों की सफाई मान गई, पारे से लेके कूड़े की दवाई मान गई, फैशन के दौर कपड़ा की सिलाई मान गई, और जो कुछ फिर बचा था वो अपनी अपनी किस्मत है जो हर लिखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। हर इंसान दुखी है, सर्व सुखी इस संसार में कोई नहीं है। अगर भगवान सर्व सुखी हर इंसान को बना देगा तो भगवान की कोई याद नहीं करेगा। भगवान की याद महाराज कब आती है? जब दुख होता है, पेट में पीर उठे तब कहता है भगवान मोह ले लियो, पीर सही जाते। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करो तो दुख काए होए।
दुख में याद आती है भगवान की, सुख में नहीं आती है। 4 मंजिल मकान बनाए लो, बुलेरो गाड़ी ले आए, कोले आए, किन्ने बनाओ अमने अमने। और अगर लड़का को एक्सीडेंट होएगा, गोड़ टूटेगा, किन्ने टूट डारो भगवान ने, हे भगवान तुरे बड़ा बड़ो करो अकेलो लला तो जब गोड़ टूटेगा। तो कर्म हमारे खोटे हैं और भगवान को दोष नहीं है, तो गलत बात है। चलनी में भैंस को दो, कर्म को टटो। कर्म प्रधान में सूरज राखा, और जो जस कीन वही फल चाखा। इस संसार में केवल कर्म प्रधान है। अगर आप कर्म अच्छे करोगे तो फल भगवान आपको अच्छा ही देगा। खेत में अगर आम का वृक्ष लगाओगे तो आम खाने को मिलेंगे। अगर खेत में बबूल का वृक्ष लगाओगे तो केवल कांटे लगेंगे, आम नहीं मिलेगा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, उनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा, बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, हमेशा पति के चरणों का चिंतन किया करती थी। एक बार मन में विचार किया कि हम वन में घूमने के लिए जाएंगे। वन में तो महाराज से आज्ञा ली, महाराज हमारी ये इच्छा है कि हम वन में जाना चाहते हैं। बोले ठीक, जा जा घूमे आओ। और ऐसे नहीं, 2-4 लड़कियों को साथ ले जाओ, अकेली मत जाना, अकेली मत जाना। 2-4 लड़कियों को साथ में लेकर के चली, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, घूमते घूमते वन में वो अपनी सखियों से तितर बितर हो गई, अलग अलग हो गई। उसी वन में एक द्रुमलिक नाम का राक्षस रहता था। जैसे ही उसने पवन रेखा की सुंदरता को देखा, मोहित हो गया। उग्रसेन का भेष बना करके पहुंचा। पवन रेखा कहने लगी, भगवान आप क्यों आए? तो उग्रसेन का रूप बना करके गया था। वो नीच कहने लगा, जब तुम चली आई तो हमें भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए चले आए। उस दुष्ट ने, उस नीच ने उस पतिव्रता का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया और स्वयं अपने रूप में आ गया। पवन रेखा गाली देकर के कहने लगी, खूब बड़े भैया, और ये मुद्रिकाओं का हार पहना करके हमारा सम्मान कर रहे हैं प्रशांत साकी, 51 रुपया और मुद्रिकाओं का हार। भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे, हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। भक्तों, जब अपने रूप में आया तो पवन रेखा गाली देती हुई बोली, अरे नीच, ये तूने क्या कर दिया? अरे तेरे चाहिए सत्यानाश और ये धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। धर्म बिगाड़ो मेरो, तूने धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरो चाहिए सत्यानाश, अधर्मी
अगर तू पहले अपने रूप में आ जाता तो मैं तुझे श्राप देकर के भस्म कर देती। जब रोने लगी पवन रेखा, उसी समय चीख करके कहने लगा द्रौपदी, क्यों रो रही है, क्यों चिल्ला रही है? अरे तू तो शुक्रमान, मैं दुनिया के लिए कितना भी पापी हूँ, तेरा हितकारी हूँ। मेरे प्रताप से तेरे घर में एक पुत्र पैदा होगा। बोली होगा, तेरे जैसा नीच होगा। बोली सच। अरे तेरे समान योद्धा होगा और जीत न कोई पाएगा। राजा नर की तो बात है क्या, बसे इंद्र हार की पवन रेखा वहां से चली आई और अपने घर पे पहुंची। जब घर पे पहुंची, उसके द्वारा समय आने पर एक पुत्र पैदा हुआ। परिजन महाराज ध्यान रखना, जब सपूत पैदा होते हैं सगुन हुआ करते हैं, लेकिन जब कपूत पैदा होते हैं तो अपशकुन हुआ करते हैं। जब ये पैदा हुआ तो आंधी आई, तूफान आए, ओले गिरे, बड़ी विलक्षण दशा हुई। भक्तों, जब ये बालक पैदा हुआ, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं कि बुढ़ापे में उग्रसेन के घर में पुत्र पैदा हुआ। धीरे 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 वो बालक बड़ा होने लगा। ज्योतिषियों ने उसका नाम रखा कंस। क्या नाम रखा? कंस। धीरे धीरे बड़ा जब होने लगा है, छोटे छोटे बच्चों में खेलने जाता है, किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है, परेशान करने लगा। और काऊ बच्चा से पूछे तो क्यों? अरे तेरी अम्मा ने का बनाओ? का बनाई? बता का बनाओ? बस इतनी है जी। अरे हाँ, तेरी अम्मा ने का बनाओ? हमारी अम्मा ने, हमारी अम्मा ने बहुत बढ़िया चीज बनाई। का बनाई? बहुत अच्छी बनाई। अरे बताइए। बहुत बढ़िया बनाई। बताओ। बताओ। बता तो रही, बहुत बढ़िया सौदा बनाई। सौदा को नाम तो है, अच्छी सौदा बनाई। ऐसे का खाए के आओ सो बता। खाए के आए सो बताएं। हाँ, हम मीठी मीठी खाए के आए। का सफेद सफेद मीठी मीठी सफेद खीर। खीर होते ले जा जाए ना मालूम, खाए आओ जाए ना मालूम का होते। हमें का मालूम बा में वो धान का या धान पर देते हो? धान है चावल और चावल। फिर वहां में पता नहीं, वहां डेला डाले। डेला डेला ना आते, छुआरे परे हुए छुआरे। अच्छा हाँ, वो छुआरे। और वहां में एक तो बहुत ही बढ़िया सौदा डाली वाला बता का डार हुआ तो जो कुतिया होती, कुतिया ने कान लगा हुआ तो पले पले किसमिस बोलता हूँ से किसमिस। किस्मत है। हाँ, किस्मत नहीं, किसमिस। किस्मत, किस्मत नहीं, किसमिस। हाँ भाई।
फिर वहां में वो डारू का बोलते हैं आराम। आराम आराम नहीं, बादाम। हाँ वही बादाम। हमें लगा था पहले तो खीर मिली जाए। हमें मिल तो गई, तुम्हें मिलियो ना है। जीव दिखा। जीव? हाँ बनाया जीव दिखाइए। क्यों? जीव दिखा में देखेंगे तेरी जीव सफेद हो जाए तो खीर खाए के आओ। तो एक काम करते हैं, जाके यहाँ तक थोके तो तुम चाटे ले। जैसे ही वह लड़का ने जीव निकारी, कंस ने चाकू निकारो, जीव ही पहुंच ले। तो बचपन में बच्चों के अपने और कितने ही बच्चे मांगे। घाट नदी में डाल दिए, कुछ अवगढ़ घाट डाल दिए। बच्चों को उठाता है, नदी में फेंक देता है, कुआं में फेंक देता है, किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है। बड़ा सबको परेशान करने लगा कंसराज। जब वो जवान हुआ, अब तो और ज्यादा उत्पात बढ़ते चले गए कंस के। जितना बड़ा हुआ उतने ही उत्पात बढ़े। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, जब जवान हुआ और शिकायतें आने लगी, और जब शिकायतें आई हैं, उग्रसेन के पास शिकायतें आने लगी। उग्रसेन कहने लगे, पुत्र आखिर को तुम हमारे खून हो। अगर पुत्र को जैसे समझते हैं, प्रजा को उस तरीका से नहीं समझोगे तो कौड़ी के भाव 3 बिक जाओगे। समझ गए? कंस कहने लगा, इसका मतलब है बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो चुकी है। अब तुम्हें काम की नहीं, आराम की जरूरत है। तुम आराम करो। पिताजी के सिर से मुकुट उठाया, अपने सिर पे लगा लिया। कहो अच्छे लगे? सब लोग कहने लगे, हाँ आप बहुत बढ़िया लगे। सुनो, आज से वो नहीं होगा जो हमारे पिताजी के राज्य में हुआ। अरे पागल थे हमारे पिताजी, उससे भी पागल थे तुम। जो वो कहते रहे तुम वो करते रहे। अरे मूर्खो, कोई हवन नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा, पौष्टिक घी को अग्नि में डालते हो, खुद खाओ, मजबूत शरीर को मजबूत बनाओ। और माँ बाप ज्यादा बड़े बूढ़े हो जाएं, व्यर्थ में मत खवा, उठाओ नाली में फेंक आओ। समझे? हमारे राज्य में कोई दुखी नहीं रहना चाहिए। हमारे राज्य में कोई दुखी हो। एक बड़े बूढ़े बुजुर्ग थे, वो खड़े हो गए, कहने लगे, पुत्र हम तुम्हारे राज्य में बड़े दुखी हैं। तुम्हारे पिताजी के राज्य में बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों का बड़ा सम्मान था, लेकिन हम बड़े दुखी हैं। अच्छा, ये अकेले दुखी हैं। मंत्री से कहा, मंत्री तलवार उठाओ, इनका सिर काट लो। हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। भक्तों, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, फिर
फिर कहा कंस ने, और कोई दुखी हो हमारे राज्य में? बोले महाराज अब कोई दुखी ना, सब सुखी है, सब सुखी है। भक्तों धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। एक दिन एक मंत्री ने एक समाचार सुनाया, कहा महाराज शादी करोगे? शादी? बोले बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कोई जुगाड़ है क्या? बोले है। मगध देश के राजा जरासंध की 2 पुत्रियां, दोनों सुंदर, दोनों जवान हैं। क्या? बोले हाँ। सुनो, अरे ना तमर की बारी प्रभु में लली दोनों वारी। सुंदर दोनों जवान हैं, चली जाओ। तख्त से हट जाओ भैया, महाराज जी आगे बैठ जाने दो। सीताराम महाराज। भक्तों आज रथ पर सवार हुआ कंसराज मगध देश में पहुंचा। मगध देश के राजा ने देखा, कहा आओ कंसराज, क्या हाल है? बोले आप हमें जानते हैं? बोले जानते हैं, आप मथुरा के राजा हैं। बोले नहीं जानते हो, हम मथुरा के भगवान हैं, भगवान। क्या? बोले हाँ। और ये क्या है, ये स्वयंवर क्यों रचाया है? ये हाथी खड़ा कर दिया, क्यों किया? अरे लड़की को बुलाओ, हमारे साथ में भ्रमर डलवाओ और हम जाना चाहते हैं। उसी समय जरासंध कहने लगा, सुनो कंसराज, भगवान हो तो उस मथुरा के हो, इस मगध के नहीं हो, समझ गए? ये सामने मैदान में देख रहे हो कुबड़िया पीड़ नाम का हाथी, इसे हराओ और शादी करके ले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। क्या? बोले हाँ। आज कंसराज मैदान में कूद गया, इधर से हाथी बढ़ा, उधर से कंस बढ़ा। हुआ क्या? अरे होना क्या था? अरे सूढ़ पकड़ के हाथी की फिर कंस में दया हुमारी।
आज शादी हुई कंसराज के साथ में अस्ति और प्राप्ति की। कुबलिया पीड़ नाम का हाथी कंस को दहेज में दे दिया, लेके घरे चले आए। अब जैसे ही शादी हुई के आई, अब तो बड़े खुशी, सब लोग बड़े प्रसन्न, बहुत खुश। कन्हैया जब शादी करके घर पे आए, बड़े प्रसन्न हैं सब लोग, बड़े खुश हैं। कंस की 7 बहनें थी, 7 चचेरी बहनें, देवक की पुत्री। 7 बहनें थी, 7 देवक की पुत्री थी। 6 का विवाह बटेश्वर के पास सौर्यपुर गांव के रहने वाले वसुदेव के साथ में हुआ, जो सूरसेन के पुत्र थे। जब 6 की शादी भाई और 7वें को जब नंबर आओ तो कंस कहां लगो महाराज। अब हम 7वीं के लिए कहां लड़का देखत बिरंगे, अब तुम ही जाके संग ब्याह कर ले तो कैसे रहे। बोले ठीक हम तैयार हैं। पहले राजा शादियां करते रहते थे जब तक होती रहती, जब तक शादी होती लला बेकत्तर आते शादी। तो शादी हो करके चली देवकी की। लेकिन एक और बात बताएं, पहले शादियां होती थी बड़े अच्छे प्रकार से, लेकिन आजकल की दशा तो बिगड़ चुकी है। अगर 1 बीघा अगर लड़का पे जमीन है तो कम से कम 1 लाख तो चाहिए, और कछुनाएं चाहिए तो फिटफिटिया जरूर चाहिए, मोटरसाइकिल चाहे चोपरवा में गेहूं बेच के परे। मद्दो कहाँ है, 100 रुपया लीटर हो गई पेट्रोल। कच्छ कच्छ हमारे गांव में ऐसे हैं, उनने बेन में मोटरसाइकिल ले ली है, भगवान की कृपा से। जब ससुराल में जाता पीछे एक गेहूं की बोरिया धर के ले जाता, तब तो ससुराल में पहुंचता। क्यों काम ही ना करता है, मांग काड़ी चप्पल चमकाता रहता है, पूरे गले में घूमता रहता। तो पहले शादियां होती थी बड़े अच्छे ढंग से, और अब तो बड़ी विलक्षण दशा है, बहुत विलक्षण दशा हो चुकी है। दहेज प्रथा इस देश भारत में चल रही है। इस दहेज के पीछे बहुत सी कुंवारी कन्या आत्महत्या कर लेती हैं। माँ बाप जब कहते हैं कि हमारी बेटी के लिए धन नहीं है, तो वो बेटी जब सुनती है कि मेरी पिताजी माताजी कह रहे हैं कि इस घर को बेच देंगे, शादी कर देंगे, मन में विचार करती है मेरे पीछे अगर घर बिक जाएगा तो मेरे माँ बाप कहाँ रहेंगे। फांसी लगा लेती हैं, कुआं में कूद करके मर जाती हैं। लेकिन मैं तो परम पिता से यही प्रार्थना करता हूँ, दीनबंधु, जिस घर में लड़की दे उसमें धन जरूर देना, नहीं तो लड़की के जीवन की खुआरी हो जाती है। इस दहेज प्रथा के चक्कर में कितनी लड़कियां दुखी हैं ससुराल में, और कितनों की केस चल रही है अदालत में, क्या बताएं।